तो आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्योहार मजहबी जोशो खरोश और अकीदो एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा की जा रही है और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की जा रही है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अपील भी की जा रही है कि मुल्क में अमन व अमान और भाईचारा बरकरार रखा जाए, तो वहीं मुल्क की तरक्की और अमन के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। वाज़ेह हो कि ईद उल अज़हा उन त्योहारों में से एक है जिसे मुख्तलिफ नामों से भी जाना जाता है। इसे ईद उल ज़ुहा और बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। ये इस्लाम का एक खास त्योहार है जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं और आज इसे पूरे जोशो खरोश के साथ हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में मनाया जा रहा है। हमारे मुल्क में इसे कुर्बानी का त्योहार भी कहते हैं। बता दें कि ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान बिरादरान वतन, पड़ोसियों और दोस्तों को दावत दे रहे हैं। हर तरफ खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में उलमाए कराम और दानिश्वरों ने मुसलमानों से अपील की है कि वो साफ सफाई का ख्याल रखें, सरकार की गाइडलाइंस पर अमल करें और जानवरों की कुर्बानी वहीं करें जहां पर हुकूमत ने इजाजत दी है और ख़ास तौर पर कुर्बानी के अमल को वीडियो की शक्ल ना दें और सोशल मीडिया पर कुर्बानी से जुड़ी हुई तस्वीरें भी शेयर ना करें। कुल मिलाकर इस ईद को खुशनुमा और खूबसूरत बनाएं ताकि मुल्क में अमन व अमान का चिराग रोशन हो। तो लगातार तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। अलग अलग जगहों पर नमाज का एहतमाम किया जा रहा है। कहीं पर 6:30 बजे तो कहीं पर 7 बजे नमाज अदा की जाएगी और ये तस्वीरें खूबसूरत अलग अलग रियासतों के अलग अलग हिस्सों से आनी शुरू हो गई हैं। तो सभी लोग ईद की नमाज के लिए पहुंचे हुए हैं और खास करके बच्चों में एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी ईद के मौके पर बच्चों को देखने को मिलती है, क्योंकि नए कपड़े वो इस दौरान पहनते हैं और सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद भी पेश करते हैं। तो अलग अलग ईदगाहों से, अलग अलग मस्जिदों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की जा रही है। तो हमारी टीम की तरफ से भी आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और नमाज अदा की जा रही है। अलग अलग मसाजिद, अलग अलग ईदगाहों में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और सभी बिरादरान वतन और मुसलमान इस वक्त आज ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद, जहां से सैयद मुबशिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद मुबशिर, ईद की सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल शहबा, आपको भी ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ हिंदुस्तान की तारीख़ी इमारत यानी जामा मस्जिद पे। तो मेरे पीछे का नज़ारा आप देख रहे होंगे कितना खुशनुमा है, क्योंकि अभी जस्ट कुछ देर पहले ही यहाँ पर नमाज अदा हुई है। हिंदुस्तान में सबसे पहले नमाज अदा कर रही अगर कहीं की गई है तो वो दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 6 बजे नमाज अदा की थी। उसके बाद 6:30 बजे नमाज है, 7 बजे नमाज है, 7:30 यानी 8 बजे तक का दिल्ली के समेत आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर 8 बजे तक का नमाज का इंतज़ाम है, उसका टाइम है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले नमाज जो अदा की गई है बकरीद की, खासकर ईद उल अज़हा की, वो जामा मस्जिद में है शहबा इस वक्त। बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। अलग अलग मसाजिदों से बहुत ही खुशनुमा तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुबशिर, कोशिश कीजिएगा आप इन सभी लोगों से बात करें किस तरह से आज ये खुशी का इजहार करेंगे ईद के मौके पर। बिल्कुल शहबा, सबसे पहले मैं आपको उन छोटे छोटे बच्चों से मिलवाता हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ईद में आपने और हमने अपने बचपन में सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि ईद आएगी तो नए कपड़े बनेंगे, लोग मेला देखने जाएंगे। इस तरीके से आप बच्चों को देख सकते हैं। आपने नमाज अदा की अभी? क्या नाम है आपका? हानिया। हानिया, कहाँ दिल्ली रहते हैं आप, बाहर रहते हैं कहीं? दिल्ली रहते। दिल्ली में रहते हैं। कैसा लग रहा है आज ईद का मौका है? अच्छा लग रहा है, मज़ा करेंगे। आपका क्या नाम है? आयजा। हाँ, आयजा। आयजा, कैसा लग रहा है आज ईद है, अच्छे अच्छे कपड़े बने, कहाँ क्या करेंगे आज आप बताइए। आपका क्या नाम है? आयरा रिजवान। आयरा रिजवान, आप क्या करेंगे आज ईद है? घूमने जाएंगे अब्बा के साथ? हाँ। शहबाज, देख सकते हैं मासूम बच्चे हैं, मतलब एक ईद हो या बकरीद हो,
इस 2 दिन का जो इंतज़ार बच्चों में होता है वो अलग ही रहता है। आपने और हमने अपने बचपन में जिस तरीके से ये दिन गुजारे हैं बचपन के, और उस वक्त जब इंतज़ार रहता था इस बात का कि ईद आएगी, नए कपड़े मिलेंगे, घूमने जाएंगे, रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, और बहुत सारे पकवान बनते हैं, सिवैयाँ बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो एक अलग ही कह सकते हैं कि एक जो है चाहत इस बात की और खुशी ज़रूर होती है शहबा इस वक्त।